अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 है। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। तो देखें इसमें हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने सॉल्व करना है इक्वेशंस को सॉल्व करना है। किस मेथड से करना है? कंप्लीट एंड स्क्वायर की मदद से। कंप्लीट एंड स्क्वायर यानी इसको परफेक्ट स्क्वायर मुकम्मल करना है, स्क्वायर कंप्लीट करके इसको हल करना है। यानी कंप्लीट एंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? तकमील मुरब्बा के ज़रिए हल करें, यानी एक फार्मूला कंप्लीट करना है। तो फार्मूला कंप्लीट करने का तरीकाकार क्या है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को 3 तरह से हल करते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल था इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड हल किया था। सेकंड में था कि हमने बाय कंप्लीट एंड स्क्वायर हल करना है। थर्ड पे है कि बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हल करेंगे। तो आज इसका हमने बाय कंप्लीट एंड स्क्वायर हल करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है, देखें फर्स्ट पार्ट में क्या है, 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। इसको हल करने के स्टेप बाय स्टेप कुछ स्टेप हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम जो कांस्टेंट नंबर होता है जिसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शेप में लिखते हैं इक्वेशंस को। देखें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो ये कांस्टेंट c होता है इसको पहले शिफ्ट करेंगे इक्वेशन के दूसरी तरफ। तो यहाँ पे -1 था, वो शिफ्ट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। इक्वेशन के एक तरफ नंबर अगर माइनस का है, दूसरी तरफ जाके वो प्लस हो जाएगा। स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2 में क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर होता है, हम एक्स स्क्वायर्स को सिंगल करना होता है, एक्स स्क्वायर्स के साथ 1 लाना होता है। इसके साथ जो भी नंबर होगा वो डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ 7 है तो 7 को डिवाइड करेंगे सबके साथ। यहाँ 7 को डिवाइड किया 7 पे, 2 के साथ 7 डिवाइड किया और 1 के साथ 7 डिवाइड किया, यानी सब के साथ डिवाइडेड बाय 7 ऑन बोथ साइड, सब के साथ 7 को डिवाइड करेंगे। ये 7/7 एक्स स्क्वायर 2/7 एक्स 1/7, यहाँ 7 से 7 कैंसिल, 2/7 एक्स 1/7। अब ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप ये होता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करेंगे, उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करेंगे हम दोनों तरफ। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 2/7। अब इस 2/7 का हाफ करने का एक तरीका ये है कि जो भी नंबर होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका हाफ बन जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ 1/7। अब जो 1/7 आया है उसका हमने स्क्वायर ऐड करना है दोनों तरफ। देखें एडिंग द स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर ऐड कर रहे हैं? 1/7 का। 1/7 कहाँ से आया? ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स था इसका हाफ किया, और उसका हाफ करने के लिए हमने उसी नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हाफ हो गया। तो 1/7 का स्क्वायर ऐड करेंगे दोनों तरफ। देखें एक्स स्क्वायर वैसे 2/7 एक्स ये लिखा, अब इसके साथ ऐड कर रहे हैं 1/7 का होल स्क्वायर। 1/7 का स्क्वायर एक तरफ ये भी ऐड करेंगे और इधर भी 1/7 वैसे था, 1/7 के साथ प्लस करेंगे 1/7 का स्क्वायर। इधर भी 1/7 का स्क्वायर ऐड किया, इधर भी 1/7 का स्क्वायर ऐड किया। तो यहाँ से देखें ये है a स्क्वायर और ये है जो b स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर बना दिया, 1/7 जो था उसको 1/7 का होल स्क्वायर कर दिया। ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर दरमियान में है, हम यहाँ देखेंगे अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो ये 2 × a × b होता है, a की जगह पे x और b की जगह पे 1/7 है। यानी इससे टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को हम एक फार्मूले में कंप्लीट करेंगे, जो उसने कहा है कि हम इसको कंप्लीट एंड स्क्वायर की मदद से हल करें। तो ये कंप्लीट हो रहा है स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab को a प्लस b, a की जगह पे x, b की जगह पे 1/7, a प्लस b का होल स्क्वायर किया। इधर हमने स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे 1/7 और प्लस इधर 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49 आ गया। तो इसको वैसे लिखते जाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए 7 और 49 का स्क्वायर हमने इसका लेना है एलसीएम, 7 और 49 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका अगर आप लोगों को नहीं आता तो वो आप लोग इसको मेरे पिछली वीडियोस देखेंगे। हमने इसको फैक्टराइज करना है, 7 और 49 का एलसीएम 49 आ गया, 49 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 49 एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड करो, 7 आ गया। जो 7 आता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखा, फिर 49 को 49 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 7 + 1 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 49। तो इसी तरह इसके आगे क्या है हमारे पास, ये x + 1/7 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 + 7 को ऐड किया तो 8 हो गया, ये वाला 8/49। अब चूंकि फाइंड करना था x, जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करते हैं उसको सिंगल करते हैं।
यहाँ पे x को सिंगल करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर जो स्क्वायर है वो उड़ाएंगे। स्क्वायर कैसे खत्म करते हैं, जिस चीज़ का स्क्वायर खत्म करना हो तो उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर खत्म करना है इस सारे नंबर का, इधर स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लेना है। जब एक तरफ स्क्वायर रूट लेंगे दूसरी तरफ भी ऑटोमेटिक स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। हम क्या लिखते हैं, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। इधर भी स्क्वायर रूट लिया और दूसरी तरफ जो नंबर दो उसका भी स्क्वायर रूट लिया। यहाँ ये देखें स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे x + 1/7 आ गया, और जब इधर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 का स्क्वायर रूट नहीं होता, कंप्लीट नहीं आता, वैसे लिख दिया। और नीचे 7 49 का स्क्वायर रूट आ गया। अब इसमें ये वाला 1/7 जो प्लस का था, अब यहाँ प्लस माइनस लगाया क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू प्लस में भी आ सकती है माइनस में भी आ सकती है, तो इस वजह से यहाँ प्लस माइनस लगाया। अब ये x + 1/7 वैसे इज इक्वल टू इस 8 को हम 4 × 2 करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर में नंबर है, उसका भी स्क्वायर रूट आ सकता है। 4 × 2 आ गया और 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, ये 2 अंडर रूट के अंदर वैसे रह जाएगा। यानी इस प्लस 1/7 को इधर शिफ्ट किया तो ये माइनस हो गया, -1/7, ये प्लस माइनस, ये 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, नीचे है 7। अब इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे, 7 एलसीएम है। जब दोनों नंबर सेम एलसीएम में आते हैं तो ऊपर जो नंबर अगर प्लस में है तो प्लस में लिख दो, माइनस में है तो माइनस में लिख दो। यहाँ -1 एंड +-2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो इसका सोल्यूशन सेट में जो आंसर आता है वो आता है -1 + -2 स्क्वायर रूट 2। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का अब सेकंड क्वेश्चन पार्ट नंबर 9 है। हम इसके पहले जो क्वेश्चन किए हैं वो जो पहले हमारे पार्ट 8 तक थे वो और तरह के थे। अब जो इसका पॉइंट नंबर 9 है, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए वो तमाम क्वेश्चंस को हल कर दूं जिनके लिए आप लोगों को मसला ना मिले। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई क्वेश्चंस का मसला हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 9 है, पॉइंट नंबर 9 में देखें सबसे पहले इस क्वेश्चंस को हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो हमारे पास इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में थे सारे, x² ax² + bx + c की शेप में थे। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास इस इक्वेशंस को पहले सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें, फिर उसके बाद हम इसका जो प्रोसेस है वो करेंगे। तो सबसे पहले देखें, इस 4 - 8/3x + 1 = 3x² + 5/3x + 1 है। तो इस वाले नंबर को, जो नंबर 4 है उसको साइड पे कर रहे हैं, यानी 4 वैसे रहने देंगे। इस नंबर को हम क्या करेंगे, माइनस वाला नंबर को उठा के लेके आएंगे इधर, तो ये माइनस का था इधर हो गया प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर का जो बाय शेप में है, क्वोशंट फॉर्म में नंबर हो, प्लस माइनस में नंबर होता है, तो उसको हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम 3x + 1 और 3x + 1 दोनों नंबर सेम थे, दोनों में से एक नंबर एलसीएम में आ गया। जब दोनों नंबर बाय में सेम हो और एक ही एलसीएम आए तो ऊपर वाले नंबर को अगर प्लस हो तो प्लस करते हैं, माइनस हो तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ 3x² + 5 वैसे लिख दिया और ये 8 वैसे लिख दिया। अब 3x² + 5 + 8, 3x² को 3x² लिख दिया, 5 और 8 को प्लस करके 13 कर दिया, नीचे है 3x + 1। अब ये हमारे पास इक्वेशन में नंबर आ गया है और क्वोशंट फॉर्म में है, और इक्वेशन में नंबर जब होता है क्वोशंट फॉर्म में तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मेथड ये है, तो 3x² + 13 को 1 से, इस 3x² + 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे सेम आ जाएगा, और इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 × 3x + 1, ये है 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 1 के साथ, ये 3x² + 13 वैसे का वैसे। इसको 3 को 4 से, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 4 × 3 = 12x + 4 × 1 = 4। अब ये 3x² + 13 वैसे रह गया। हम इस सारे नंबर को जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए इक्वेशन को 0 के इक्वल करते होते हैं। तो यहाँ पे 3x² ये वैसे आ गया, ये वाला मैंने 12x को शिफ्ट किया इक्वेशन के दूसरी तरफ, तो यहाँ माइनस हो गया, क्योंकि इक्वेशन के तरफ प्लस था दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। ये +13 वैसे के वैसे, और ये नंबर प्लस का 4 था, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके -4 हो गया। यहाँ सारा नंबर जो था देखें वो मैंने इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ बच गया 0। अब यहाँ पे 3x² -12x + 13 -4 = 0 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे कि ये दोनों नंबर कांस्टेंट हैं, 13 और 4 कांस्टेंट नंबर है, इसको सिंप्लीफाई करके प्लस माइनस करते हैं। अब ये 3x² वैसे क्या वैसे, यहाँ पे -12x, इस 13 में से 4 जाएगा तो बाकी
9 बच जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये है इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गई है। अब इसको आगे जो प्रोसेस है हमारा, हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हल करना स्टार्ट करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले देखें, हम इस कांस्टेंट नंबर को शिफ्ट करेंगे इक्वेशन के दूसरी तरफ। यहाँ +9 था तो इधर आके -9 हो गया। अब ये पहला स्टेप था कि इक्वेशन में जो कांस्टेंट नंबर होता है वो साइड पे करते होते हैं, ये साइड पे हो गया। अब उसके बाद दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में हम एक्स स्क्वायर को, जो एक्स स्क्वायर है उसको सिंगल करने के लिए उसके साथ जो भी नंबर होता है वो डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 3 है, हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड। हम डिवाइड कर देते हैं 3 को सबके साथ। यहाँ 3x स्क्वायर को डिवाइड किया 3 पे, 12x को 3 पे डिवाइड किया और 9 को भी 3 पे डिवाइड किया। अब ये देखें जो 3 पे डिवाइड होने के बाद यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो रहे हैं, तो बाकी x स्क्वायर आ जाएगा। 3 × 3 3 4 12, यहाँ 4 बच जाएगा 4x, यानी ये 3 × 3 और 3 3 9, तो यहाँ बाकी 3 बच जाएगा। देखें x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू -3 आ गया, तो यहाँ पे -3। अब इसके बाद जब ये स्टेप हो जाएगा, क्या हुआ, हमने कांस्टेंट नंबर को शिफ्ट किया साइड पे। उसके बाद दूसरा स्टेप था कि एक्स स्क्वायर को सिंगल करना था, एक्स स्क्वायर को सिंगल कर लिया। अब इसका तीसरा पार्ट है जो फाइनली हम स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हल करना चाहते हैं। तीसरा पार्ट है कि जो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करेंगे, हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करेंगे। 4 है तो 4 का हाफ 1/2 के साथ करते हैं, तो यहाँ पे 2 × 1 = 2 and 2 × 4 सिर्फ 2 आता है। अब हम 2 का स्क्वायर ऐड करते हैं, एडिंग द स्क्वायर ऑफ 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 का स्क्वायर ऐड करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर को वैसे लिखा, ये -4x को वैसे लिखा। अब 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन के दूसरी तरफ भी 2 का स्क्वायर ऐड करते हैं। तो यहाँ ये देखें a का स्क्वायर और ये है b का स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जो साइन यहाँ पे दरमियान वाले नंबर के साथ होगा वो साइन हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया, 2 फार्मूले में यूज होता है वो लगाया, यहाँ a और b, तो यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab को कंप्लीट करेंगे। फार्मूला क्लोज कर रहे हैं हम, तो वो a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ -3 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 4 प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस का 1 बच जाएगा। अब इसके बाद x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x को सिंगल करना होता है। यहाँ पे स्क्वायर है, सबसे पहले स्क्वायर को खत्म करेंगे। कैसे करेंगे, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम इस दोनों नंबर का दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने के लिए x - 2 का भी स्क्वायर था, स्क्वायर रूट लिया, 1 का भी स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दिया। बाकी यहाँ 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 ही रहेगा, प्लस माइनस में 1 आएगा। जब 1 का स्क्वायर लें या स्क्वायर रूट लें तो वो 1 ही रहता है। यहाँ पे देखें 1 ऊपर स्क्वायर रूट है, तो 1 का स्क्वायर रूट लिया तो 1 ही रहा, प्लस माइनस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल यूज हो रहा है, तो हो सकता है वो प्लस में आए नंबर या माइनस में आए। तो एक मरतबा यहाँ प्लस में नंबर 1 लिखेंगे, एक मरतबा माइनस में लिखेंगे, यानी x - 2 + 1, फिर x - 2 एंड -1। इस -2 को शिफ्ट करेंगे इक्वेशन के दूसरी तरफ, तो यहाँ +2 हो जाएगा। x = 1 + 2 = आ जाएगा 3। तो यहाँ ये वाला -1 पहले लिख दिया, इस -2 को शिफ्ट करेंगे इधर आके +2 हो जाएगा। -1 + 2 तो +1 हो जाएगा। एक वैल्यू x की है 3, एक वैल्यू है 1, तो सोल्यूशन सेट में आंसर आता है 3 और 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ये हमारे पास एक्सरसाइज जो 1.1 थी क्लास 10th की, उसके आज लास्ट लेक्चर था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 था। उसको हमने 1 बाय 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने ट्राई किए आप लोगों के लिए। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में मसला ना हो, जो एक तरह के थे वो हल कर दें, जो डिफरेंट तरह के थे वो भी हल कर दिए। अगर इसके अलावा भी किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में मसला हो तो वो अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकता है मुझसे। जिस क्वेश्चन के बारे में आप लोग कहेंगे वो इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड होगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली हर वीडियो बर वक्त मिल सके और आप लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू।